आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आप दुखी परेशान है, प्रभु आपको दुख और परेशानी को दूर करने जा रहे हैं, निराशा को दूर करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है नीति वचन 23 अध्याय में, जब तू किसी हाकिम के घर भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तो अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन की आस्था ना करना, क्योंकि वो धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वो उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो ढाल से देखता है, उसकी रोटी ना खाना, और ना उसकी स्वादिष्ट वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वो तेरे बुद्धि के वचनों को तुझ जानेगा। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना, और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य, उनका छुड़ाने मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा। जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में डाह ना करना, और दिन भर यहोवा का भरोसा मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते और पीनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित हो, तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वैश्या गहरा गड्ढा ठहरती है, और पराई स्त्री अपने सकरे कुएं के समान है। वो डाकू के समान घात लगाती है, और बहुत से मनुष्य को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बगबग करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल होती है। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वो धार के समान उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वो सर्प के समान दस्त और करेत के समान काटता है। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तो समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई, परंतु दुखित ना हुआ। मैं पीट तो गया, परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी। मैं होश में कब आऊँगा? मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने पर आपको आशीष करे। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 दयालु प्रभु, आपका धन्यवाद। रात भर आपने बेटी सुलह काल के अशुद्धिकार भोर के समय मौका दिया प्रभु। आप इन्हें बहुत बहुत ब्लेसड करें। ये हफ्ता उनके लिए ब्लेसड और आशीष हो प्रभु, और जहाँ कहीं आते जाते सुरक्षा दें प्रभु, और गमी के प्रकोप से बचाएं प्रभु, और कोई गमी घटन उनके घराने परिवार में ना होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह सहायता करें प्रभु। उनकी संतानों को आशीष करें, पति पत्नियों को आशीष करें प्रभु। उनके लिए बंद द्वार को खोल दे प्रभु जी। जो काम ढूंढे अच्छा काम मिले, अच्छा सैलरी पैकेज मिले। जो काम करते हैं प्रभु जी, उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी बढ़े प्रभु। जो जमीन घर लेना चाहते हैं, द्वार खोले, माध्यम बनाए, कोई कमी घटी ना हो प्रभु जी। यीशु के नाम से फायर के थ्रू जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनके लिए माध्यम बनाए। हाँ प्रभु, जो BDS MBBS या BSc करना चाहते हैं प्रभु, नीट के एग्जाम में आपने सफलता दी, उनकी सीट के द्वार खोले जिस कॉलेज में चाहते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जरिए की तरह प्रभु यीशु के नाम से। और जो बीमार है वो भी चंगे हो जाए। हॉस्पिटल को फायर के थ्रू अद्भुत गवाहियों के लिए तैयार करें प्रभु। आज दिन भर संभाले प्रभु। ये हफ्ता ब्लेस्ड हो प्रभु। आप सुरक्षा दे प्रभु, हर एक खतरे से बचाए प्रभु, ताकि वो आपके सुरक्षा के बाड़े को अपने साथ से महसूस करें। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए, ब्लेस्ड आशीष करने के, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं। प्रभु को भरोसा करें, विश्वास करें, और प्रभु आपको जयवंत करेंगे।